ये मम्मी है ना, हर संडे को आते हो ना, अच्छी बात है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जलो आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान की जय। शासन नायक महावीर भगवान की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली भगवान की जय। पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। आप सबको पहले एक सूचना देते हैं, उसके बाद क्लास प्रारंभ करते हैं। कल है ज्येष्ठ कृष्णा सप्तमी की तिथि, 19 मई 2025। सन 1952 में भारत गौरव आचार्य रत्न देशभूषण महाराज ने कल के ही दिन यानी ज्येष्ठ कृष्णा सप्तमी के दिन अयोध्या के सबसे प्राचीन मंदिर में, जो कटरा मोहल्ला में है, वहाँ के सुमतिनाथ भगवान के जन्म स्थल पर भगवान ऋषभदेव और उनके पुत्र चक्रवर्ती भरत और कामदेव बाहुबली भगवान की तीनों प्रतिमाएं विराजमान करवाई थी। तो उनको विराजमान होकर के 73 साल परिपूर्ण हो रहे हैं। कल 74वां साल है, हीरक जयंती में प्रवेश है, इसलिए कल सवेरे सब लोग पारस चैनल में जरूर देखना। वहाँ पर ज्ञानमती माता जी जाएंगी अपने संघ के साथ में, और तीनों भगवान का बड़ा अभिषेक होगा, महामस्तकाभिषेक होगा। मंदिर यद्यपि वहाँ छोटा है, लेकिन व्यवस्था बनाई जा रही है कि अच्छे से आने वाले लोग अभिषेक कर सकें। और अभी चूंकि थोड़े ही दिन पहले पंचकल्याणक प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, इसलिए कोई बड़ा कार्यक्रम अभी नहीं आयोजित किया है। तो हीरक जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में कल भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली की प्रतिमा का मस्तकाभिषेक किया जाएगा। उस मंदिर के अंदर एक छोटे से जिनालय में चतुर्थकालीन भगवान विराजमान हैं। 2 प्रतिमाएं वहाँ पर हैं, जो बहुत ही पहले से चौथे काल की प्रतिमा कही जाती हैं। वह प्राचीन मंदिर सारी प्राचीन प्रतिमाओं के अतिशय से युक्त है। सन 1952 में वहाँ साक्षात देवताओं को आते, इंद्र इंद्राणियों को आते हुए ज्ञानमती माता ने अपने आंखों से देखा। आचार्य देशभूषण महाराज जी वहीं विराजमान थे, और जितने भी लोग वहाँ उपस्थित थे, मोक्ष कल्याणक के दिन यानी ज्येष्ठ बदी सप्तमी के दिन, जो कल का दिन आ रहा है, उसी दिन वहाँ पर आंगन में सारे तमाम देवता लोग आए थे। इसलिए आए होंगे कि देखने के लिए कि भगवान की जन्मभूमि में, ऋषभदेव भगवान की भी जन्मभूमि अयोध्या, भरत भगवान की भी जन्मभूमि अयोध्या, और बाहुबली भगवान की भी जन्मभूमि अयोध्या। तो सबसे पहले पूरे देश के अंदर सबसे पहले तीनों भगवान की एक साथ प्रतिमा अयोध्या जन्मभूमि में विराजमान हुई, तो स्वर्ग में भी चर्चा चली होगी, और देवता लोग यहाँ दर्शन करने आए और खूब जय जयकारा भक्ति की थी। तो ऐसे मंदिर का हीरक जयंती महोत्सव, भगवान की प्रतिष्ठापना का हीरक जयंती महोत्सव कल के दिन होने वाला है। 108 कलशों से भी अभिषेक होगा, 75 थालों से भगवान की पूजा की जाएगी। आज बड़े भगवान का भी 60 साल पूरे होने पर किया गया था बड़ा अभिषेक। कल अयोध्या के उस प्राचीन मंदिर में होगा, कटरा मोहल्ले में, और परसों के दिन धर्मनाथ भगवान की जन्मभूमि जो रतनपुरी है, अयोध्या से केवल 28 किलोमीटर दूर है, यहाँ पर भगवान धर्मनाथ की प्रतिमा को विराजमान हुए 75 साल पूरे हो गए। और उसमें भी ज्ञानमती माता जी ने जब वेदी में प्रतिमा विराजमान हुई, इनके पिताजी ने बोली ली
और इन्होंने पर्दा उठाया था तो एक दिव्य ज्योति, एक दिव्य प्रकाश वहां फैल गया था। तो इसलिए ज्ञानमती माता जब दर्शन करती हैं तो 75 साल पहले की बात याद आ जाती है। बहुत ही श्रद्धा के साथ वहाँ पर हम लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं। भगवान की जन्मभूमि है। ये कार्यक्रम आपको हमने बताया है। कल कटरा मंदिर में होगा और परसों रतनपुरी, जिसे रौनाही कहते हैं, वहाँ पर कार्यक्रम संपन्न होगा। अब हम क्लास प्रारंभ करते हैं 6 ढाला की। 3 भुवन में सार बीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव का नमहु त्रियोग समारि के। मन वचन काय से बीत राग विज्ञानता को नमन करके अपने आत्मा में छिपे परमात्मा का स्मरण करके मोक्ष प्राप्ति की भावना से 6 ढाला की तीसरी ढाल में चलते हैं और आश्रव तत्व, संवर तत्व का वर्णन जिसके अंदर चल रहा है। The inflow of karmas grows my universe, and it also originates the passions, sacred and sinful kinds of ashravas. I am praying to you, I am praying to you, Jinvari Deva, I am praying to you। अंग्रेजी की 12 भावना के अंदर मैंने आश्रव भावना में लिखा है कि आत्मा के अंदर जो कर्म आते हैं, कर्मों का आश्रव होता है, वह हमारे संसार को बढ़ाते हैं। और ये आश्रव पुण्याश्रव और पापाश्रव के भेद से 2 प्रकार के होते हैं। हम अच्छे कर्म करते हैं तो शुभ आश्रव होता है, हम पाप करते हैं तो पाप का आश्रव, यानी अशुभ कार्य करते हैं तो पाप का आश्रव होता है। माने किसी की हिंसा करते हैं, झूठ बोलते हैं, कषाय करते हैं, व्यसनों का सेवन करते हैं तो पाप का आश्रव होता है। माने ये सबको जानना है कि हर क्षण हमारी आत्मा में कर्म आ रहे हैं। कर्म नहीं आए तो आप अचेतन बन जाओगे। चेतन और अचेतन दोनों का संयोग है। चेतन माने आत्मा हमारे सबके शरीर के अंदर है और शरीर पुद्गल कर्मों से बना शरीर है। तो चेतन और अचेतन इन 2 के निमित्त से ही हमारी सारी एक्टिविटीज चल रही हैं और इसी से शुभ और अशुभ कर्मों का आश्रव होता है। पुण्य और पाप को हम इकट्ठा करते हैं। तो कर्मों का आना ये हुआ आश्रव। और उसके बाद आता है संवर तत्व। तो हमने कल आपको बताया था कि जीव और अजीव ये 2 चीज हैं। जीव माने आत्मा, अजीव के 5 भेद किए थे, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इनके बारे में आपने जान लिया खूब अच्छे से। उसके बाद का यूं अजीव। अब आश्रव सुनिए। आश्रव ये 8 नंबर का श्लोक है, पेज नंबर है 26-27। तो आश्रव की बात बता दी कि मन वचन काय इन तीनों योगों के निमित्त से जब मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और प्रमाद ये होते हैं तो आत्मा में कर्मों का आश्रव होता है। तो ये इसको एक बात बताई कि मिथ्या, अविरति, कषाय और प्रमाद। कषाय क्या चीज है? मिथ्या तो हमने बताया था कि अपने विश्वास को उल्टा कर देना, जो चीज जैसी है उसको वैसे नहीं मानना, वह मिथ्यात्व है। अविरति माने व्रतों का पालन नहीं करना, पापों में अनुरक्त रहना, यह अविरति है। और कषाय, कषाय माने जो कसता है, जो बंधन में डालता है, दुख देता है
अपने को पराधीन कर देता है अथवा उसके चारित्रादि गुणों को घात देता, नष्ट कर देता, उसको कहते हैं कषाय। भाई कोई अपने को रस्सी से बांध दे तो हम पराधीन हो जाते हैं कि नहीं, जेल में डाल दे तो पराधीन हो जाते हैं। ऐसे ही कसायों के कारण हम पराधीन हो रहे हैं, सोचते कुछ हैं और हो कुछ जाता है। तो ऐसे ही कसायों को कहा कि इनको भी छोड़ना चाहिए। पाप रूप प्रवृत्ति को अविरति कहते हैं और प्रमाद किसे कहते हैं, असावधानी पूर्वक प्रवृत्ति करना या धार्मिक कार्यों में उत्साह नहीं रखना, इसका नाम है प्रमाद। जब ज्ञानमती माता जी आज 91 साल की उम्र में भी खूब फुर्ती से भगवान के पास जाना, जाप करना, सब प्रतिमाओं को अलग अलग नमोस्तु करना, खूब भक्ति करना, अभिषेक देखना, तो इसको लोग देखते हैं तो कहते हैं देखो माता जी में बिल्कुल भी प्रमाद नहीं है, यानी फुर्ती है, यानी कि अच्छे कार्यों के प्रति इनकी खूब रुचि है, उत्साह है। तो जिनकी रुचि नहीं होती, अरे चलो बस ठीक है, भगवान है अपना मंदिर में विराजमान है, इसको कहते हैं प्रमाद। तो अपनी प्रवृत्ति निष्प्रमादी यानी प्रमाद रहित करना चाहिए, क्योंकि आगे के श्लोक में कहते हैं, देखो 27 नंबर पेज पर अब 9 नंबर का श्लोक चलेगा। ये ही आत्म के दुख कारण ताते इनको तजिए, जीव प्रदेश बंधे विधि सो बंधन कबहु न सजिए, शम दम तेजो कर्म न आवे, सो संवर आदरिए, तप बल ते विधि झरन निर्जरा, ताहि सदा आचरिए। एक एक चीज को इतने अच्छे से बताया कि आत्मा से हर व्यक्ति प्रमाद को हटा करके अप्रमादी बने, धार्मिक कार्यों में उसकी रुचि बने। आप देखो कि जरा सी तबीयत खराब होती है तो सबसे पहले मंदिर जाना छूटता है, मंदिर जाने की शक्ति नहीं है, भले ही दुकान चले जाएंगे, मित्रों से मिलने चले जाएंगे, लेकिन सबसे पहले धार्मिक क्रियाओं में प्रमाद आता है। परंतु हम जब महापुरुषों के जीवन को देखते हैं, आचार्य शांति सागर महाराज जिन्हें ज्ञानमती माता ने अपने आंखों से देखा, दर्शन किया, तो बताती हैं कि जिस दिन महाराज की संलेखना हुई 36 दिन तक उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। 36 दिन में केवल 2 दिन केवल पानी लिया। ऐसे संलेखना में रत महाराज भी रोज प्रतिदिन प्रातःकाल भगवान का अभिषेक देखते थे और अंतिम दिन प्राण निकलने से भी पहले उन्होंने भगवान का अभिषेक देखा। तो कितनी निष्प्रमादी अवस्था थी, सोचो। ऐसे गुरुओं की बातें सुनकर के भी हमें अपनी आत्मा में प्रमाद छोड़ना चाहिए कि और कुछ भी करें हम, लेकिन कम से कम धर्म न छूटने पाए, धैर्य न छूटने पाए, गुरु का संबोधन न छूटने पाए। इतना जो कोई करता है तो समझो कि उसका प्रमाद धीरे धीरे दूर हो रहा है। 80-85 साल की अवस्था थी शांति सागर महाराज की, संलेखना चल रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान को हृदय में भी विराजमान किया और सामने अभिषेक भी देखा। अब लोग जिन्होंने देखा नहीं है वो कभी कभी कह देते हैं महाराज कहाँ अभिषेक देखते थे। अरे जब आपने कोई चीज देखी नहीं तो आप कैसे कह सकते हो? जिन्होंने देखा है उनकी आंखों से पूछो, उनसे पूछो। क्षण क्षण पल पल की चर्या को इन्होंने देखा है। 1 माह तक आचार्य श्री की संलेखना में कुंथलगिरी में रही, क्योंकि वर्तमान में सबसे प्राचीन ज्ञानमती माता जी हैं और साधुओं में आचार्य शांति सागर महाराज के दर्शन करने वाली एकमात्र ज्ञानमती माता जी हैं। और उन्हीं गुरु का असर इनके ऊपर पड़ा होगा कि आज इनके जीवन में पूरे दिन की एक्टिविटीज इनकी देख लो, कोई प्रमाद नहीं है। रात को सोते समय भी इनके पास पेंसिल
और डायरी रहती है कि कुछ याद आ जाए तो उसको लिख लेती हैं कि भूल ना जाए सुबह तक। ऐसी निष्प्रमादी चर्या जब होती है तो कर्मों का आश्रव कम होता है और संवर ज्यादा होता है। तो संवर देखो क्या है, करें यही आत्म को दुख कारण, माने जो ऊपर आश्रव की बात बताई है, कर्म आते हैं ये आत्मा को दुख देते हैं, ये आत्मा को दुखी करने के कारण हैं। ताते इनको तजिए, ताते माने इसलिए, इनको तजिए माने इनको छोड़ दो। हम जो है अशुभ आश्रव नहीं होने देंगे। हम अधिक से अधिक, भाई आप दुकान पे बैठे हो, ऑफिस में बैठे हो, घर में बैठे हो, नमोकार मंत्र, ग्राहक आया उससे बात किया फिर नमोकार मंत्र पढ़ने लग गए। आप एक कॉपी रख लो, नमोकार मंत्र लिखो। ऐसे ऐसे चमत्कार लोगों ने बताए। आज भी जयपुर के लोग आए थे, नमोकार महामंत्र बैंक का संचालन करते हैं, वहां पर लाखों की संख्या में लोगों के लिखे हुए नमोकार मंत्र उन्होंने जमा किए हैं। जम्बूदीप हसनापुर के बैंक की ब्रांच है वो, और जम्बूदीप हसनापुर में करोड़ों मंत्र उस बैंक में हैं और नमोकार की प्रभाव फैलती है। लोग बताते हैं हमने नमोकार मंत्र लिखना शुरू किया, सास बहू के झगड़े खत्म हो गए, घर में एकदम शांति हो गई। तो चाहे सोच लो हमें 9 बार नमोकार मंत्र लिखना है, लेकिन अपना कंसंट्रेशन बनता है। जाप करने से भी ज्यादा नमोकार मंत्र लिखने में बनता है। बच्ची है, छुट्टी है, अब तो कहो इसको अंग्रेजी में लिखें चाहे, और एक कॉपी में लिखना शुरू करें। जब कॉपी भर जाए जम्बूदीप में जमा करा दो, ने अपने घर में अच्छे से रख लो या मंदिर में रख दो। ये सब क्या है कि शुभ आश्रव। तो इसमें कहा कि आत्मा को दुख देने वाले जो आश्रव हैं, जो पाप हैं, उनको हे भव्यात्मन तजिए। आपके छोड़ने से इन लिखने वालों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा था, लेकिन ये करुणा के अवतार होते हैं। ये गुरुओं की बात को कहते हैं कि गुरु सब के ऊपर करुणा करते हैं। आप पाप ना करें, पुण्य करें, आप खराब ना बने, अच्छे बने, इसके लिए गुरुजन कहते हैं कि पाप के आश्रय को छोड़ दो। और फिर कहते हैं जीव प्रदेश बंधे विधि सो बंधन कबहू न सजिए। फिर बाद में क्या होता है, जो भाव आए, जो कर्म आए, यही आत्मा के साथ बंध जाते हैं। उसी का नाम है बंध। बंध किसे कहते हैं, बंधन कर लेना। कोई मेहमान आया है, गले से मिल गए तो आपस में एक दूसरे से अटैच हो गए ना। तो आत्मा के साथ जब कर्म अटैच हो जाते हैं तो उसको कहते हैं बंध, बंधन हो जाता है। तो बंधन कबहू ना सजिए। बंधन को भी कभी भी अपनी आत्मा में सजा करके मत रखो, क्योंकि आए तो हैं मेहमान बन करके, लेकिन फिर अपने को दुख दे देंगे। इसलिए दूध और पानी के समान जो एक में एक मिल जाते हैं, आत्मा और कर्म, तो उसका ही नाम है बंध। अब उसके बाद आश्रव के बाद आता है बंध, फिर उसके बाद आता है संवर। तत्व कितने हैं, 7। शानवी समझे, याद करके जाना। तत्व 7 होते हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। बच्चे बहुत जल्दी याद कर लेते हैं, बचपन में याद की हुई विद्या आपको भी जल्दी से याद आ जाती होगी। तो आश्रव बता दिया, कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। फिर आत्मा के साथ वो एक में एक मिल गए दूध पानी के समान, इसका नाम है बंध। और आगे कहते हैं शम दम ते जो कर्म न आमे सो संवर आदरिये। जब हमने थोड़ा संबोधन प्राप्त कर लिया, शांति रख ली, उपशमन कर लिया, कसायों का उपशमन, क्रोध आ रहा था लेकिन सोचा नहीं क्रोध करना, मान जागृत हो रहा था लेकिन उसको शांत कर लिया, इसी का नाम है शम। शम माने समता भाव। कसायों का उपशमन शम कहलाता है और इंद्रियों का दमन दम कहलाता है। मन ने कहा पिक्चर जाना है, पर बुद्धि ने कहा कि नहीं अयोध्या जाना है, भगवान के दर्शन करना। तो ये क्या है, इंद्रियों पर दमन, समझे ना, ये इंद्रियों का दमन है। वरना मन ने कहा कि पिक्चर देखना है, बस टिकट अपना भी निकाला और अपने और साथियों का,
चल दिए पिक्चर हॉल में पिक्चर देखने के लिए, तो ये दमन नहीं है। ये जितना इच्छाओं को आप पूर्ति करोगे उतनी बढ़ती चली जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। इसलिए कहा शम दम, कसायों को शांत करो, इंद्रियों का दमन करो, तो संवर आदरिए, तब जाकर के आते हुए कर्म रुकेंगे। तो ऐसे संवर का आदर करो, माने अब संवर तत्व पे आ जाओ, तो अपनी आत्मा में आते हुए कर्मों को रोक दो। कोई सामने आ रहा है राजक तत्व, तो आप दरवाजा बंद कर लेते हो, हम नहीं आने देंगे घर में। ऐसे ही कर्म आ रहे हैं सामने से, चोर बन करके जान जाओ, तुरंत खिड़की बंद कर लो, बुद्धि की खिड़की, मन की खिड़की, हम नहीं आने देंगे। माने कषायों का उपशमन करो, इंद्रियों का दमन करो, बस संवर हो जाएगा, आते हुए कर्म रुक जाएंगे। कैसे रुक जाएंगे? जैसे जल में नाव चलती है, नाव में कोई छेद है और उसमें भरता चला जाता है, पानी भरता चला जाता है। फिर जब उस छेद को बंद कर देते हैं, अगर नहीं बंद करेंगे तो नाव डूब जाएगी, और बंद कर देते हैं तो फिर से नाव अच्छी चलेगी। ऐसे ही वो छिद्र आने, कर्मों के आने के जो छिद्र हैं, जो रूप होल्स हैं आत्मा के अंदर, उनको बंद कर दो तो संवर तत्व हो जाएगा। फिर हम पुण्य कर्म करने लग जाएंगे, पुराने कर्म हमारे झड़ने लग जाएंगे, निर्जरा होने लग जाएगी। तप बल ते विधि झरन निर्जरा, ताहि सदा आचरिए। थोड़ी बहुत तपस्या करेंगे, जब मन को रोकेंगे, कषायों को शांत करेंगे, तो यही तपस्या है। कोई जरूरी नहीं कि धूप में खड़े होकर के तपस्या करें, कोई जरूरी नहीं रसों का त्याग करके तपस्या करें, लेकिन अगर कषायों का उपशमन हो गया, इंद्रियों का दमन हो गया, ये सबसे बड़ी तपस्या है। इससे झरन निर्जरा, इससे कर्म झड़ने लगेंगे, और इसी का नाम है निर्जरा। क्या हुआ? निर्जरा किसे कहते हैं? आते हुए जो कर्म है रुक गए, उसका नाम संवर। और तपस्या से, कसायों के रुकने से, कसायों के शांत होने से, इंद्रियों का दमन कर लेने से कर्म झड़ते हैं। जैसे सीजन आता है तो पत्ते झड़ने लग जाते हैं, ऐसे ही पुराने कर्म झड़ने लग जाते हैं, तो उसका नाम है निर्जरा। ताहि सदा आचरिए, इसलिए कहते हैं उसका ही आचरण करो। जब कर्म निर्जीर्ण होने, झड़ने शुरू हो जाएंगे, तब आत्मा पवित्र होने शुरू हो जाएगी। और आगे के लिए सोचेंगे हम कि आगे कर्म तो आ रहे हैं, क्योंकि हम संसारी जीव हैं, हम मुक्त जीव तो हैं नहीं, तो उसमें कम आए कर्म, आए तो अच्छे कर्म आए, तो शुभ कर्मों का बंध हो, शुभ कर्मों का आश्रय हो, शुभ कर्मों का बंध हो और संवर हो जाए, तब अशुभ कर्मों की निर्जरा करते हुए अपने मन को एकदम स्वच्छ साफ करना चाहिए। यही आज के स्वाध्याय का सार समझना। अब हम पूजन की ओर चलते हैं। पहले आचार्य देव के चरणों में अर्घ्य चढ़ाएंगे। ओम ह्रीम 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर महामुनीन्द्र अर्घ्यम निर्पामीति। ओम ह्रीम प्रथम पट्टाचार्य श्री वीर सागर महामुनीन्द्राय अर्घ्यम निर्पामीति। ज्ञानमती को नित नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। ओम ह्रीम गणनी प्रमुखी ज्ञानमती माता, अत्र अवतारोत्तर समोसठ आह्वाननम, अत्र तिसृ ठठ स्थापनम, अत्र मम सन्नितो भव भव षट सन्निधिकरणम स्थापनम। दधि जल लाए के करूं चरण त्रय धार, ज्ञानमती गणिनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीम गणनी प्रमुखी ज्ञानमती मात्रे, जलम निरूपामिति स्वाहा। चंदन घिस कर पूर संचर चूमा पदसार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीम गणनी प्रमुखी ज्ञानमती मात्रे, चंदनम निरूपामिति स्वाहा। तंदुल धवल अखंड ले अर्पु सदा सुखकार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीम गणनी प्रमुखी ज्ञानमती मात्रे, अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। पुष्प सुगंधित थाल भर अर्पो पद सुखकार,
ज्ञानमति गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुखी ज्ञानमती मात्रे पुष्पम निरूपामते स्वाहा। नैवेद्यों का थाल भर चरण चढ़ाऊं आज, ज्ञानमति गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुखी ज्ञानमती मात्रे नैवेद्यम निरूपामते स्वाहा। व्रत का दीप जलाए के आरती करो सुखकार, ज्ञानमति गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुखी ज्ञानमती मात्रे दीपम निरूपामते स्वाहा। धूप दशांगी अग्नि में दहन करूं सुखकार, ज्ञानमति गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुखी ज्ञानमती मात्रे धूपम निरूपामते स्वाहा। फल अंगूर बादाम ले चरण चढ़ाऊं मात, ज्ञानमति गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुखी ज्ञानमती मात्रे फलम निरूपामते स्वाहा। आठों द्रव्य सजाए के अर्घ्य चढ़ाऊं मात, ज्ञानमति गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं दिव्य शक्ति भारत गौरव गणनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती मात्रे आनंद प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामते स्वाहा। शांति शांति धारा दिव्य पुष्पांजलि। संगीतमय जयमाला के द्वारा पूज्य माता जी की भक्ति आराधना। भगत माँ ज्ञानमती का, भगत माँ ज्ञानमती का आया जम्बूद्वीप धाम और गढ़